Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will continue the chapter 3 of class 9, that is coordinate geometry. In the previous video, we have already learned the basic things of coordinate geometry. Now we will deal with the exercise questions of coordinate geometry. So let us start the question first. First the question is, write down the quadrant of the following. Okay. राइट डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब इसमें करना क्या है, तो क्वाड्रेंट बताना है। जितने भी पॉइंट्स नीचे में दिए हुए हैं उसके क्वाड्रेंट बताने हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तब आपको सबसे पहले देखना है जो पहला पॉइंट है ए, वो है 3-5। अब 3-5 का मतलब क्या हुआ, 3 जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है। तो आप सोचिए कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किस में रहता है और जिसमें वाई क्वाड्रेंट जो है वो निगेटिव हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो ये हो गया 4th नंबर क्वाड्रेंट, यानी इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोले क्योंकि देखिए 4th क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है -6-4, यानी एक्स निगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो। एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव किसका होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन होता है माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हो गया सी में क्या है, 4 और 5। 4 और 5 किस में होता है, 4 और 5 मतलब इसमें दोनों पॉजिटिव हो, तो ये किसका होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये हो गया। ठीक, अब चौथा है डी, 7-8। ये सेम ए की तरह ही है। ए पॉइंट क्या था, उसमें भी एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, यानी ये भी हो जाएगा किसमें, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक, नो प्रॉब्लम इसमें फ्रेंड्स। प्लस और माइनस, ये साइन जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने में। आप देखिए ई नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ई है, जिसमें -4 -5। अब इसमें देखिए कि एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, दोनों निगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था काफ़ी अच्छी तरीके से। अब देखिए एफ वाला है, तो एफ पॉइंट में क्या है, -4 3। अब -4 यानी क्या, एक्स क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो निगेटिव और जो वाई क्वाड्रेंट का है वो पॉजिटिव। अब ऐसा सेम क्वेश्चन ये आ गया सेकंड नंबर की तरह, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे। अब आगे क्या है फिर वो देखिए जी नंबर क्वेश्चन, इसमें 4-9 यानी दोनों पॉजिटिव, ये सेम सी नंबर क्वेश्चन की तरह। तो उसमें क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों पॉजिटिव हो, उसका साइन ये वो किसका होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं आगे एच नंबर क्वेश्चन। एच नंबर में है 7-0। अब 7-0 इसका मतलब क्या, एक्स पे तो डिस्टेंस 7 है बट वाई पे जो डिस्टेंस है वो 0 है। इसका मतलब क्या कि एक तो डिस्टेंस कवर हुआ है और एक पे डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर नहीं हुआ बट एक्स एक्सिस पे हुआ है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा, इसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लाइन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये मैंने एक्सिस लिखा है। ठीक, अब आई नंबर क्वेश्चन देखिए। आई नंबर क्या कर रहा है, -3 और 0। अब -3 और 0 इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी एक्स क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पे तो लाइन फॉलो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे तो डिस्टेंस कवर किया बट वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, ये भी एक्स क्वाड्रेंट में ही होगा, सॉरी एक्स एक्सिस में ही होगा, वाई एक्सिस पे नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस। और जो भी पॉइंट किसी एक्सिस पे होते हैं उसमें हम लोग क्वाड्रेंट नहीं लिखते, क्योंकि एक्सिस को क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जे वाला 0 और 4। अब 0-4 किस में होता है, तो 0-4 इसका मतलब क्या कि एक्स पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा बट वाई पे डिस्टेंस कवर हो रहा है। वाई पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 4 डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ये वाई एक्सिस पे होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब तरह के पॉइंट को क्लियर कर दिए, जो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वैसे भी पॉइंट डिस्कस कर लिए, और अगर वो किसी एक्सिस पे हो तो वैसे भी पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि इसमें अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इसको ईजिली
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्योंकि मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज सॉल्व भी कर लूँ और जो अच्छे से समझ गए हों वो खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग अगर खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब वैसे तो हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया, साथ में जो बच्चे वैसे हों जो नहीं समझ पाए हों वो यहाँ पे क्लियरली समझिए। खाली यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो जब आप साथ में करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे दो तरह के दो और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, तो जिसमें हम लोग को एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखना है पॉइंट्स का। तो आपको पता है एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर हो, ऑर्डिनेट होता है जो वाई एक्सिस पे होती है। काफ़ी आसान है। पहला में देखिए एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस कवर है तो 3 हो गया, और वाई एक्सिस पे -5 कवर है तो -5 हो गया। तो इसमें एब्सिसा 3 हो गया, ऑर्डिनेट -5 हो गया। सेकेंड वाले में देखिए तो एक्स एक्सिस पे -6 डिस्टेंस कवर है तो -6, और वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस कवर है तो वो ऑर्डिनेट हो गया। अब एब्सिसा इसमें 4, इसमें 5, आप भी बता सकते हैं फटाफट। नेक्स्ट में बताइए, नेक्स्ट में एब्सिसा 5 और उसके नेक्स्ट में ऑर्डिनेट 8। फिर नेक्स्ट वाले में यानी लास्ट क्वेश्चन में -3 एब्सिसा और -2 ऑर्डिनेट। ये देखा फ्रेंड्स कितना इजी था, आप लोगों ने भी आसानी से बता दिया इसका। अब है नेक्स्ट में पॉइंट डिनोट करना या लोकेट करना। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है 3 2। अब 3 2 मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस गए और एक्स एक्सिस में यहाँ से आएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इस लाइन पे क्लियरली करते हुए आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा ए पॉइंट जो कि क्या होगा 3 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको गायब कर दूंगा इस पॉइंट को, इसलिए आप लोग सीख गए कि इसको किस तरीके से करते हैं। बाकी हम लोग एक एक करके सारा पॉइंट्स को लेंगे। अभी देखिए, अभी फिर क्या है बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ है? -5 और -3। अब देखिए -5, तो -5 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है और -3 जो यहाँ पे है -5 और -3 जो है वो नीचे की तरफ। तो इस लाइन को हम लोग नीचे की तरफ लाएंगे। अब देखिए नीचे की तरफ ये -3 यहाँ पे आता है इस जगह पे, यानी यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा हो रहा है बट आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा काफ़ी ईजिली आप इसको समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। ठीक है, और अगर आपके पास कोई और आइडिया हो कि मैं किसी और तरीके से बताऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है? एक्स है -2 और वाई है 5। तो x -2 और y 5, देखिए आपको क्वाड्रेंट पहले डिसाइड कर लेना है। x -2 और y 5, इसका मतलब क्या कि x पॉजिटिव और y निगेटिव होगा। x पॉजिटिव कहाँ होगा वो देखिए, तो x पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं। अभी यही तो मैं आपको कह रहा था कि x पॉजिटिव नहीं होगा, x निगेटिव होगा इसमें। यही चीज़ ये मैं कह रहा था कि ताकि आप समझ पाएँ या नहीं। बहुत सारे बच्चे जज कर लिए होंगे, बहुत सारे नहीं कर पाए होंगे। सी पॉइंट में क्या है कि x निगेटिव है, ये पहला को जो वैल्यू है वो x का लिखा जाता है पहला ऑर्डिनेट, और y निगेटिव y पॉजिटिव है। अब y पॉजिटिव और x निगेटिव ये किस में होता है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे 2 है और ये कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक है 5, तो यहाँ तक ये जाएगा। ये पॉइंट हो गया वो सी पॉइंट जो हम लोग कह रहे हैं -2 और 5। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? -3 और 4। अब इसके लिए हम लोग को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा पहले, नहीं तो फिर वो इजीली हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, इसको पहले पूरी क्लियर कर लेते हैं ताकि बाकी सारे पॉइंट्स को भी हम लोग लोकेट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट डी पॉइंट हम लोग को लोकेट करना है, वो है -3 और 4। ये भी सेम क्वाड्रेंट में होगा। देखिए -3 यहाँ और 4 यहाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा डी नंबर जो है -3 और 4। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखिए ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या है? 6 0। 6 0 का मतलब क्या कि एक्स एक्सिस पे 6 डिस्टेंस कवर हुआ और वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो गया ई पॉइंट जो कि क्या हो गया 6 और 0। ठीक है फ्रेंड, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर क्या है? एफ पॉइंट। एफ पॉइंट पे क्या है? -3 और -2। एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे -2। ये रहा पॉइंट, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ये रहा पॉइंट यहाँ पे -3 और -2। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा अच्छे से कर दूँ मैं। ये रहा पॉइंट, ये एफ नंबर जो कि क्या है -3 और -2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? 4 और -3। ये अभी तक हम लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट में एक भी पॉइंट पुट नहीं किया, प्लॉट नहीं किया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ। इसमें क्या है?
x है 4 और y है -3, तो x 4 यहाँ पे और y -3 यहाँ पे, तो ये हो गया वो पॉइंट, ये हो गया ये जी नंबर पॉइंट, जिसमें क्या हो गया x 4 और y -3। ठीक है फ्रेंड्स, अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे उसके बाद क्या है, h पॉइंट। h क्या है, जिसमें x एक्सिस पे तो डिस्टेंस है बट y एक्सिस पे x एक्सिस पे तो डिस्टेंस नहीं है बट y एक्सिस पे डिस्टेंस है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। ठीक है, ये सब पॉइंट आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगर ये जिस तरीके से आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर इससे अच्छा तरीका और कुछ खुद ढूंढने की कोशिश करूँगा, या फिर आप ही लोग बताइएगा कि और कौन सा तरीका हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो अब नेक्स्ट जो है वो h पॉइंट करना था। इसमें x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस और y एक्सिस पे -3, ये यहाँ रहा, y एक्सिस पे -3 और h पे 0, सॉरी x पे 0, h पॉइंट 0 -3। ठीक है, नेक्स्ट है I, जिसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव। अब x पॉजिटिव y निगेटिव के लिए हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा, तो पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद देखिए x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, तो 3 डिस्टेंस, और y एक्सिस पे कितना, तो -2, तो ये पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, I नंबर 3 -2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस और y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला 3 वाला जो है। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सिस पे यहाँ हो जाएगा J नंबर पॉइंट, जो कि x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस और y पे 3 डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, प्लॉट करना भी सीखे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना भी सीखे, और जो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट बताना सीखे, तो ये 3 चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे इसी पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को हम लोग बाय बाय कहेंगे। अब इसके बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने बुक के, जो भी बुक आप रेफ़र कर रहे हो। ठीक है, उस बुक से आप बना लीजिए, और अगर उसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, और वहाँ से बताइए। और जहाँ तक नोट्स के लिए, तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स, उसका एक PDF में पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी जो है वो सारे नोट्स को ले सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से नोट्स को ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much, we will meet in the next video and then we start a new chapter. Okay, so thank you so much, bye bye, and we will not provide the test question for this chapter because we have already done the questions. Okay, मैं इसके लिए कोई टेस्ट का वीडियो नहीं अपलोड करूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसमें जो है वो प्रॉब्लम इसको हल कर ही चुके हैं, इसलिए इसमें और किसी पर नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।